हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के वाटर वर्क्स का पानी का टैंकर मूसा नदी में गिर पड़ा। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर में हादसाती तौर पर पानी का वाटर वर्क्स का टैंकर मूसा नदी में गिर पड़ा। इस वाक़े के साथ ही टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई। राजेंद्र नगर डेयरी फार्म से सन सिटी जाने के दौरान कार को ओवरटेक करने की कोशिश में यह वाक़या पेश आया। भारी क्रेन की मदद से इस टैंकर को पानी से निकालने में कामयाबी हासिल की गई। लोकसभा हल्का हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ इश्तियाल-अंगेज मुकदमा दर्ज। लोकसभा हल्का हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ बेगम बाजार पुलिस ने इश्तियाल-अंगेज हरकत करने के इल्जाम में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। फर्स्ट लाइसेंस से ताल्लुक रखने वाले एक मुकामी शख्स शेख इमरान ने बेगम बाजार पुलिस से एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी की उम्मीदवार ने लोकसभा इंतखाबात में टिकट के ऐलान के बाद से ही मुस्लिम तबके के खिलाफ इश्तियाल-अंगेजी शुरू कर दी। जबकि 17 अप्रैल को श्री रामनवमी के जुलूस के दौरान एक ऐसी हरकत की जिससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। दरख्वास्त गुजार ने पुलिस में की गई शिकायत में बताया कि रामनवमी के दिन माधवी लता ने नाकाबिले बर्दाश्त हरकत करते हुए मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई। वाज़ेह है कि हालिया दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें माधवी लता को तीर का निशान एक मस्जिद की तरफ करते हुए देखा गया। नौजवान की शिकायत पर बेगम बाजार पुलिस ने ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 295A के तहत एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। हैदराबाद में हनुमान जयंती जुलूस, कमिश्नर पुलिस का जायजा इजलास। शहर हैदराबाद में 23 अप्रैल को हनुमान जयंती का जुलूस निकाला जाएगा। कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी IPS ने हनुमान जयंती के पेश नज़र मुंतज़मीन और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ एक इजलास तलब किया। इजलास में हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के ओहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमों के हुक्काम और तेलंगाना स्टेट बजरंग दल, हैदराबाद बजरंग दल, सिकंदराबाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के अरकान भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने तमाम से पुरअमन तौर पर त्यौहार मनाने और रैली निकालने की ख्वाहिश की। कमिश्नर पुलिस ने जुलूस में DJ का इस्तेमाल न करने, आतिशबाजी न करने के अलावा भड़काऊ नारे, गाने, तकारीर और बैनर्स न लगाने की हिदायत दी। असदुद्दीन ओवैसी 7 करोड़ के मखरूस, मुख्तलिफ रियासतों में 5 फौजदारी मुकदमात। AIMIM के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी पर अपनी अहलिया के 1 करोड़ 20 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। ओवैसी, जिनके पास 18.89 करोड़ रुपए की गैर मनखुला जायदाद है, वो लोकसभा की तरफ से दी गई तनख्वाह पर गुजारा कर रहे हैं। AIMIM की जानिब से हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट के तौर पर नामजदगी दाखिल करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने अपने इंतखाबी हलफनामे में अपने असासों, कर्जों और फौजदारी मुकदमात की तफसीलात का जिक्र किया है। इनके मुताबिक फिलहाल शास्त्रीपुरम मेलारदेवपल्ली में इनकी रिहाइशगाह का कुल रकबा 1,30,680 मुरब्बा फीट है, जिसमें से 36,250 मुरब्बा फीट पर मकान तामीर किया गया है। उन्होंने कहा कि ज़मीन पर इनका हिस्सा 3/4 है और इनकी बीवी 1/4 हिस्से की मालिक है। उन्होंने कहा कि वो 36,250 मुरब्बा फीट की तामीरात लागत में अपनी बीवी के हिस्से के तहत 1 करोड़ 20 लाख रुपए के मखरूज हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के मिस्रीगंज में 3,843 मुरब्बा फीट अराजी पर एक और रिहाइशगाह है। उन्होंने कहा कि ये इमारत 2.04 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी और इसकी मौजूदा कीमत तकरीबन 19.65 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि 2.88 करोड़ रुपए मालियत की मनखुला और 16.01 करोड़ रुपए की गैर मनखुला जायदादों के साथ मजमूई असासों की मालियत 18.89 करोड़ रुपए है। इनके नाम पर कुल 7.05 करोड़ रुपए के खर्च हैं। ओवैसी ने दावा किया कि लोकसभा की तरफ से दी जाने वाली तनख्वाह ही उनका जरिए मुआश है। इनके पास 2 लाख रुपए हैं। इनकी बीवी के पास 50,000 रुपए नकद हैं, जबकि 3 बैंकों में इनके 1 करोड़ 56 लाख रुपए और इनकी बीवी के नाम पर एक बैंक में 1 करोड़ 30 लाख रुपए हैं। उन्होंने हलफनामे में कहा कि उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और हैदराबाद में मजमूई तौर पर 5 फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं। हार्ट अटैक से नौजवान की मौत। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में वाक़या। रियासत तेलंगाना में एक नौजवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये वाक़या जिले नलगुंडा में पेश आया। जरा के मुताबिक 20 साल असलावत सिद्धू मुतवत्तिन देवरालवनी तांडा गमड़ूवल्ली मंडल शेरीगुड़ा के हॉस्टल में रहते हुए इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा था। आज इसके क़ल्ब पर हमला हुआ। साथियों ने इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया, तब तक वो दम तोड़ चुका था। नौजवान की मौत के बाद साथियों पर सख्तातारी हो गया और इसके घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हॉस्टल में बासी खाना खाने के बाद 11 तालिबात की सेहत खराब हो गई। तेलंगाना के जिले निर्मल में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBV से ताल्लुक़ रखने वाली 11 तालिबात नरसापुर मंडल मुस्तकिल में अपने हॉस्टल में रात का बासी खाना खाने के बाद बीमार पड़ गईं। 3 हफ्तों के वक्फे में इस तालीमी इदारे में इस तरह का यह दूसरा वाक़या है। KGBV के इंचार्ज स्पेशल ऑफिसर विनीता ने बताया कि रात के 10 बजे रात के खाने के बाद 11 तालिबात ने पेट में दर्द और इसहाल की शिकायत की। 3 तालिबात को निर्मल के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। 7 तालिबात को उनके वालिदैन की दरख्वास्त के मुताबिक घर भेजा गया। उन्होंने कहा कि फूड पॉइजनिंग के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वालिदैन ने स्कूल में वक्फे से समेत ग़िज़ा पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुक्काम से इस मसले को हल करने के इक़दाम करने की दरख्वास्त की। 3 अप्रैल को इसी इदारे में नाश्ते में बासी खाना खाने से 25 तालिबात मुबैना तौर पर बीमार हो गई थी। उस वक्त की स्पेशल ऑफिसर सुनीता, हेड कुक पद्मा को तब मुअत्तल कर दिया गया था।
स्कूलों को 24 अप्रैल से गरमाई तातीलात। महकमा तालीम ने स्कूलों के लिए गरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया है। एडिशनल डायरेक्टर महकमा स्कूली तालीम के लिंगैया ने बताया कि गरमाई तातीलात का आगाज 24 अप्रैल से होगा और 12 जून को स्कूल दोबारा खुल जाएंगे। CBSE स्कूलों की तातीलात का आगाज 20 अप्रैल को होगा। हैदराबाद के एक इलाके में कार में अचानक आग से सनसनी। शहर हैदराबाद की नेशनल पुलिस एकेडमी शिवरामपल्ली के करीब एक कार में अचानक आग लग गई। कल शब पेश आए इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम तब तक ये कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गई थी। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। इस वाक़े के साथ ही सड़क पर बड़े पैमाने पर हुजूम जमा हो गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। पुलिस ने इस कार को वहां से हटाते हुए सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। कई अजला में मजीद बारिश और झालाबारी का इम्कान। तेलंगाना के अजला जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी और नागर कर्नूल में चंद मुकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और झालाबारी के अलावा 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। महकमे मौसमियात ने जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत के अजला नलगुंडा, सूर्यापेट, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भुंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी और मेदक में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। आइंदा 7 दिन के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी की पेशकशी भी की गई है। जगन ने एक भी इंतखाबी वादा पूरा नहीं किया, शर्मिला ने कहा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सरबराह वाईएस शर्मिला ने इल्जाम लगाया कि रियासत के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एक भी इंतखाबी वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कर्नूल जिले के कोडुमुरू में इंसाफ यात्रा के हिस्से के तौर पर आवाम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुलाजिमतों के नाम पर नौजवानों को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले किसानों को मदद करने का वायदा जगन ने किया था। उन्होंने कहा कि फसल की नाकामी पर जगन हुकूमत ने मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आवाम के बारे में जगन मोहन रेड्डी ने नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि उनके वालिद वाईएस राजशेखर रेड्डी की जानिब से शुरू करदा प्रोजेक्ट को जगन ने पूरा नहीं किया। अगर ये मुकम्मल हो जाता तो 2 लाख एकड़ अराजी सैराब होती और कर्नूल के 6 लाख अफराद को पीने का पानी मिल पाता। उन्होंने कहा कि कर्नूल में जुडिशरी कैपिटल कायम करने का वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर रोजगार की फराहमी के मामले में नौजवानों से धोखे का इल्जाम लगाया। हिमाचल में 2 दिन के तूफान, झालाबारी और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में हालिया बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी से गर्मी से राहत मिली है। अगले 2 दिनों के दौरान भी रियासत में बारिश, झालाबारी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात की ताज़ा तरीन पेशन गोई के मुताबिक 22 और 23 अप्रैल को रियासत के मैदानी और वस्त पहाड़ी इलाकों में तूफान, झालाबारी और आसमानी बिजली गिरने के हवाले से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 से 27 अप्रैल तक रियासत के कई इलाकों में मौसम खराब रहेगा, ताहम इस दौरान कोई इंतबाह नहीं होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर और मंगल को रियासत के बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है, जबकि ज़ेरे इलाकों में झालाबारी और बारिश का इम्कान है। केरला में बर्ड फ्लू, तमिलनाडु के सरहदी इलाकों में सख्त निगरानी, चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी। केरला में बर्ड फ्लू की इत्तला मौसूल होने के बाद तमिलनाडु हुकूमत ने सरहदी इलाकों में निगरानी में इजाफा कर दिया है। एक ओहदेदार ने बताया कि एनिकटी, गोपालपुरम और वालियार इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। इन इलाकों में हर चेक पोस्ट पर 12-12 पुलिस ओहदेदार तैनात हैं। तमिलनाडु पहुंचने वाली किसी भी गाड़ी की गहराई से तलाशी ली जा रही है। तमिलनाडु के महकमे मवेशी परवरी के ओहदेदारों ने मीडिया को बताया कि जब भी पड़ोसी रियासतों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आते हैं तो महकमा चौकसी बढ़ा देता है। ओहदेदारों ने कहा कि वेटरनरी डॉक्टर और पैरामेडिक टीम के अरकान भी रियासत की सरहदों पर सर्च टीमों के हिस्से हैं। मुर्गे और जानवरों से भरी किसी भी गाड़ी को चेक पोस्ट अबूर करने की इजाजत नहीं है। एक ओहदेदार ने कहा कि रियासती हुकूमत कोई जोखिम नहीं ले रही। केरला से तमिलनाडु में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि केरला की सरहद से मुल्हिका कोयम्बतूर जिले में 1252 पोल्ट्री फार्म हैं। जिले में इतनी बड़ी तादाद में पोल्ट्री फार्म्स होने की वजह से महकमे रियासत में किसी भी फैलाव को रोकने के लिए इजाफी एहतियात बरती जा रही है। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ भरपूर मुजाहिरे। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा में कत्लेआम का सिलसिला जारी है। ऐसी सूरत हाल में इसराइल भर में नेतन्याहू के खिलाफ गम और गुस्सा भी जारी है। गैर मुल्की ज़राए इबलाग के मुताबिक दारुल हुकूमत तिल अबीब में यरगमाल खानदान और उनके हामी एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। इसराइली कैदियों के रिश्तेदार और हामी जंगबंदी का मुतालबा करने के लिए वजारत दिफा की इमारत के सामने बड़ी तादाद में जमा हुए। मुजाहिरीन ने वजारत दिफा की इमारत से मुल्क की सबसे बड़ी मजदूर यूनियन हिस्तातुरुत के हेडक्वार्टर तक मार्च किया। इस दौरान हुकूमत पर कैदियों के तबादले के मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए दबाव डाला गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि फ़लस्तीनी मुजाहिमती तहरीक हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए अफराद की जल्द अज जल्द वतन वापसी का बंदोबस्त मुमकिन बनाया जाए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।